हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइट बोर्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की रियल नंबर्स की शुरुआत। तो ध्यान से सुनना, ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे बेसिक्स कवर करूँगा। बेसिक्स कवर करने के बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करेंगे जो आपको बोर्ड में आएंगे। ठीक है, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करूंगा, तो मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे हम रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो हम डेली यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई मनी की लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी से टाइम पूछ रहे हैं, जो भी ये सारी एग्जांपल्स हैं ये रियल नंबर्स की हैं। ठीक है, तो एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड इन द रियल वर्ल्ड इज अ रियल नंबर। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड इन अ रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या है? वो एक रियल नंबर है। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना, नोट्स आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं रियल नंबर्स के ट्री की। ठीक है, मैं एक ट्री बनाऊंगा, आपको उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रियल नंबर्स में नंबर आते हैं, ठीक है, वो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। और दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर्स। अब ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होते क्या हैं। रैशनल नंबर कौन सी नंबर्स होते हैं? जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, या आप कह लो q न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की जो फॉर्म में नंबर होते हैं, ये मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दूसरी साइड अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, क्या लिखूंगा? 3/1, 2/3, 5/2, ये ऐसे चलते रहेंगे। कुछ भी नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इरैशनल नंबर्स, ये कौन से नंबर्स होते हैं? अदर देन रैशनल नंबर्स, अदर देन रैशनल नंबर्स सारे नंबर्स मेरे इरैशनल होते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आएगी? √3, √2, √5, पाई। ये जो सारे नंबर्स हैं मेरे इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स की जो कैटेगरी है, इसकी जो कैटेगरी है वो बहुत बिगर है, बहुत बिग कैटेगरी है। वेयर एज जो इरैशनल है ये एक स्मॉलर कैटेगरी है। ठीक है, इसमें कुछ आगे नंबर्स आपको जो 10+1 में जब आप जाओगे तो इसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ये कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे -3 का रूट, -5 का रूट, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमारा 10th में ये यूज़ नहीं होगा। तो अभी मैं बात करूं रैशनल नंबर्स की। आगे रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ गए? आप कहो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये मेरे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि डे टू डे लाइफ में जो भी हमारी नंबर्स यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर किसी ने बात की कि ये तो हो गई वो चीज़ जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, तो मैं उसकी अगर बात करूँ तो वो क्या बोलूँगा मैं? तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई चीज़ आप मांग रहे हो, मेरे पास नहीं है, तो मैंने वो नंबर फिर क्या हमारा आया? 0। फिर हमारे पास नंबर की मेरे पास ये चीज़ 0 है। ठीक है, तो इन जो नंबर्स को बोला गया है वो बोला गया है होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स आए पिक्चर में। ठीक है, ये एंड सो ऑन चलते गए। ठीक है, उसके बाद मेरे नंबर्स आए इंटीजर्स। मैंने बात करनी शुरू की थी, ये तो सारे कौन से नंबर हैं? ये तो पॉजिटिव हैं, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है, किसमें? माइनस में। मैं कहूँ टोरंटो का टेम्परेचर कितना है कनाडा में, आप कहोगे -30,
तो फिर हमारे नंबर्स आए माइनस, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पिक्चर में आए, ठीक है। वो नंबर्स कौन से हुए, -30, -29, -28, ऐसे चलते गए इस साइड को, ठीक है। तो जो नंबर्स हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते थे उनको हमने बोला क्या, इंटीजर्स। ये 0 मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जिसके एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं, ऐसे इस तरफ को चलते गए नंबर। तो ये जो सारी कैटेगरी है ना, ये जो सारी कैटेगरी है, ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी है, इंटीजर्स। तो आप कहोगे इंटीजर्स रैशनल कैसे हैं? भाई इंटीजर्स रैशनल ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी लगा सकता हूँ उसके नीचे, जैसे 1 लगा सकता हूँ ना, -4 के नीचे 1 लगा दिया, ये p/q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। -2 के नीचे 1 लगा दिया, 0 के नीचे 1 लगा दिया, 4 के नीचे 1 लगा दिया। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं मेरे, ठीक है। समझ में आ गया? होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। किसकी? टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप बताओगे कौन सी है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1.56, ये टर्मिनेट हो गया, ये आगे नहीं जा रहा, तो दिस इज़ माय टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये मैं 3/2 करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या बचा? 1, ठीक है। तो फिर मेरे आगे क्या आएगा? यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 0 लगा, तो क्या आया मेरा? 10, तो नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो मेरा ये नंबर क्या आ गया? 1.5। तो ये 1.5 के आगे कुछ नहीं जा रहा, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। सेकंड टाइप कौन सी हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। पहली कैटेगरी थी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये कौन से नंबर होते हैं? जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2.12121212, ये ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.12 का बार, ठीक है। मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने डिवाइड किया 17/3। आप इसको डिवाइड करके देखना, चलो करके देखते हैं क्या आया। 3 5 जा 15, कितना आया? नीचे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ 0 लगा, तो 3 6 जा 18, फिर क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ 0 लगा, 6 जा 18, कितना आ गया? 2 आ गया, फिर 6 जा 18, तो 2, तो ये क्या है? ये तो चलता ही जा रहा है, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो क्या आंसर आया? 5.6666, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.6 का बार। तो ये कौन सा नंबर है? ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये होगी दूसरी कैटेगरी। तो तीसरी जो कैटेगरी है हमारी, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम उसके बाद। वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये कौन से नंबर होते हैं? जैसे हमने बात की √3 की, √2 की, पाई की, ठीक है। ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती हैं। अब आप कहोगे पाई नॉन रिपीटिंग कैसे है? पाई की वैल्यू तो 3.14 है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14 थोड़ी है, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए लिखी है। ये तो 3.1476531217 ऐसे चलता जा रहा है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो हमने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए पाई को 22/7 लिखा है, तो ये p/q की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो कोई भी नंबर 1.4127346571 ऐसे चलता जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक और है,
वो ये ये ऊपर वाली कैटेगरी है ना, ये जो ऊपर वाली कैटेगरी है, ये मेरे नंबर जो होते हैं ये होते हैं रैशनल, ये याद रखना, ठीक है। और ये तीसरी कैटेगरी है ना, ये होती है मेरी इर्रेशनल। तो कभी भी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमेशा इर्रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो ये होगी मेरी टाइप ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आप नोट कर लेना, ये सारे जो नोट्स बना लेना मेरे वीडियो से, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया बेसिक। अभी नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं जो हमारा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर का मेन जो कोर्स है, वो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको आप अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि हमारे जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, कंपोजिट नंबर्स, इसको मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ना कन्वर्ट कर दूँगा। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनको मैं कैसे लिखूँगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। तो जैसे सबसे पहले पे इसके आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि कंपोजिट नंबर होता क्या है और प्राइम नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल ले लो 3 एक प्राइम नंबर है, कैसे, क्योंकि 3 एक 1 है, उसका फैक्टर एक 3 है, 2 का एक 1 है एक 2 है, 5 का एक 1 है एक 5 है। इन नंबर्स के कोई वो नहीं होते, ठीक है। तो अभी हम कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, इससे 2 के ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जैसे 6 है, 6 के क्या फैक्टर्स आएंगे, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया। तो 3 फैक्टर्स हो गए ना, इसके 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हम जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 66, तो 66 को प्राइम्स में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2, ठीक है, कितना आ गया 33, फिर आ गया 3, फिर क्या आ गया 11, तो फिर आ गया 11 × 1। तो 66 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 11। तो ये क्या हो गई, ये प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये मेरा एक था कंपोजिट नंबर, उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लिया, ठीक है। तो मेरे को जो लिखने की सीक्वेंस है, मैं ऐसे ही लिखूंगा उसको, पहले 2 फिर 3 फिर जो आगे सबसे छोटा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 420। 420 को कैसे लिखूंगा, तो मैं 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 420 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आ गया 2, ये आ गया 210, फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 105, फिर जाएगा ये 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 7 1, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर × 3 × 5 × 7। तो ये मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, मेरे को कंपोजिट नंबर्स को उनके प्राइम के मल्टीपल्स में लिखना है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, वहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूँ। टॉपिक है अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट कर लेना कैसे करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, LCM और HCF ढूंढेंगे। तो हम एग्जांपल वही ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल थी 66 के क्या फैक्टर्स थे हमारे, 2 × 3 × 11,
दूसरा नंबर क्या था 420, इसके क्या थे हमने ढूंढे 2 स्क्वायर 357, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे को इसका एलसीएम ढूंढना है, किसका 66 का और 420 का, तो एक तो मेथड आपको पता ही है, आप क्या करते हो 66 लिखते हो यहाँ पे, 420 लिखते हो, ठीक है, और आप क्या करते हो उसका पहले 2 से करते हो, फिर 3 से करते हो, एंड सो ऑन, आप ऐसे ढूंढते हो। पर हमने ऐसे नहीं ढूंढना है, हमने कैसे ढूंढना है, हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ढूंढना है। तो अभी ध्यान से समझना कि एलसीएम कैसे ढूंढते हैं और एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने लगा हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, जो एलसीएम होता है ना, उसमें हम सारे नंबर्स इंक्लूड करते हैं, सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा। और जिसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, हम वो नंबर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 यहाँ कर दी। हाईएस्ट पावर, लोएस्ट नहीं लेनी, हाईएस्ट लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, तो वो लिख लिया। 3 दोनों में 1 है तो 1 लिख लिया। 5 भी 1 है, 7 भी 1 है, 11 भी 1 है, वो तो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मेरे को ढूंढना है एलसीएम। एक एग्जाम्पल ये है, एक और एग्जाम्पल मैं बाद में समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है एचसीएफ की बारी। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में सिर्फ कॉमन आता है। एलसीएम ने हमने सारे नंबर ले लिया, जैसे 5, 7 और 11 दूसरे में नहीं थे, फिर भी हमने लिया। एचसीएफ क्या है, हमने वही नंबर लेने हैं जो दोनों में आ रहे हैं। जैसे 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन इसमें हमने लेनी है लोएस्ट पावर। जो एक्सपोनेंट्स हैं ये हमने लोएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम में क्या लेनी है, हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। और सारे नंबर्स लेने हैं, क्या लेने हैं, ऑल नंबर्स, ये याद रखना। अभी ये एक एग्जांपल से आपको समझ में नहीं आया, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ दो। कौन से नंबर लेते हैं, चलो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 66 और दूसरा नंबर नहीं, 66 तो हो गया हमारा। हम एक नंबर ले लेते हैं सपोज़ 42, दूसरी नंबर ले लिया मैंने 84। तो इसके हम अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू ये आ गया 21, 3 7, तो ये आ गया 7 1। तो 42 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 7। और अब ढूंढते हैं 84 की। 84 की क्या आया 2, ठीक है, ये आ गया 42, फिर वही आ गया 2 21 3 7 7 1। अब ये मेरी एग्जांपल देखो, इसमें मैं क्या ढूंढूंगा एलसीएम, किसका 42 और 84 का। तो मैं 84 के मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब मैंने एलसीएम में क्या बोला था, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो क्या आई 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, सारे नंबर ले लिए। एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ कॉमन नंबर लेने हैं, कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, तो मेरा आ गया एचसीएफ, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल 2 हो गई, अब एक और एग्जांपल 3 ले लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है सपोज, चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, प्राइम फैक्टर से ही समझाता हूँ। मेरे पास एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स ए था नंबर, उसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। दूसरा नंबर बी है, इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। अब एलसीएम ढूंढना है किसका, ए और बी का। तो मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर और सारे नंबर्स। तो 2 तो आ गया, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3, समझ आया। 3 है ही नहीं दूसरे में, तो लिख दो जो भी है 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ गया, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आ गया 7 का स्क्वायर, फिर क्या आ गया 11 इंटू 13। सारे नंबर्स ले लिए और हाईएस्ट पावर ले लिए, मेरा हो गया एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ
कॉमन नंबर्स लेने हैं और लोएस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन नंबर क्या है, 2 उसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 2। 3 है ही नहीं तो मैं नहीं लिखूँगा। 5 दोनों में आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो 5 की लोएस्ट पावर क्या है, 5, ठीक है। 7 दूसरे में है नहीं लिखूँगा। 11 दूसरे में नहीं है, नहीं लिखूँगा। तो 13, तो मेरा ये आंसर जो आ गया 4 × 5 मतलब 20 मेरा HCF आ गया। तो आई होप आपको LCM और HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन वीडियो का, ठीक है, जो अगले पेज पे मैं आपको बताऊंगा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF का रिलेशनशिप क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लो। वो होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बट ये आप नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है LCM और HCF का फॉर्मूला। तो क्या होता है, मेरे पास वही 2 नंबर है, मैं ले लेता हूँ। एक नंबर है फर्स्ट नंबर, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। फर्स्ट नंबर है मेरे पास 66 और सेकंड नंबर है मेरे पास 420, ठीक है। और मुझे HCF गिवन है कितना, 6, और LCM मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 चीज़ें मुझे गिवन है, 3 चीज़ें मुझे गिवन है, तो एक मैं फाइंड आउट कर लूँगा, बिल्कुल ईजी है। क्या करूँगा, फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो लिखूँगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM मुझे ढूंढना है तो इसको ऐसे ही लिख लूँगा। HCF क्या है इसका, 6, फर्स्ट नंबर क्या है 66, सेकेंड नंबर क्या है 420। तो मेरा LCM क्या आ गया, 66 इंटू 420 डिवाइड बाई 6। तो इसको जब मैं आगे फर्दर कैलकुलेट करूँगा, ये आएगा 4620। तो ऐसे ही मुझे 3 चीज़ें गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, मुझे हो सकता है एक नंबर दिया हो, एक नंबर ना दिया हो, तो LCM भी दिया होगा, HCF भी दिया होगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूँगा इस फॉर्मूले में डाल के, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर रियल नंबर्स, ठीक है। ये मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इतने ही थे। अभी हम जाएंगे इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज की करेंगे शुरुआत। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। थैंक यू सो मच।